चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। स्टार्ट करूं? हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट at the time of admission. There is 5 cases. 5 केसेस हैं बेटा एडमिशन के टाइम गुडविल के ट्रीटमेंट के। तो 5 केसेस में से मैं 1 बाय 1 करके आपको केसेस समझाना स्टार्ट करूंगी। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो मत नोट कीजिए, आपको मालूम है क्यों। सबसे पहला, गुडविल is paid privately. अब मैं आपसे पूछती हूँ, कोई बच्चा मुझे आंसर देगा। देयर इज ए 2 पार्टनर ए एंड बी, 3:2, सी एडमिट with a ratio 1/4 share in profit. ओके अब फर्म में जब फर्म में सी आएगा तो वो क्या क्या लेके आएगा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उसके अकॉर्डिंग बताइए क्या क्या लेके आना चाहिए उसे। कैपिटल, बिल्कुल सही, कैपिटल। प्रीमियम ऑफ गुडविल। कैपिटल किसके लिए? फर्म के लिए। और प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। क्यों पार्टनर्स के लिए? क्यों बचा? क्योंकि वो शेयर दे रहे हैं पार्टनर्स, तो उसी भी उनको फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल देना। बिकॉज ए और बी sacrifice his share for C. That's why C gives the premium for goodwill to old partner. Yes or no बच्चों? यस यस। अब इसमें आता है केस 1। अगर मैं वो कहता है कि ये जो गुडविल है प्राइवेटली पे कर दी, मतलब फर्म में नहीं लाके फर्म के दरवाजे के बाहर ही ए और बी को पर्सनली उसने पेमेंट कर दी, तो क्या इस प्रीमियम का फर्म से कोई लेना देना? नो मैम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पर सॉल्यूशन पे मैथ्स की ट्यूशन भी पढ़ते हैं, और मैथ्स की फीस आपने सॉल्यूशन के अकाउंट में देकर सर को डायरेक्टली दे दी, क्या सॉल्यूशन का कोई लेना देना इससे? नो। बस सेम यहाँ पर। तो सी जब आएगा तो वो सिर्फ कैपिटल लाएगा इस केस में, तो कैपिटल हमारी इंक्लूड हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। मान लीजिए वो कैपिटल लेके आता है 1 लाख, तो 1 लाख 1 लाख, और जब प्राइवेटली पे करता है प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर, देन नो एंट्री इन फर्म, क्योंकि वो फर्म में पैसे लेके नहीं आया तो फर्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो इस प्राइवेटली पेड की कोई एंट्री नहीं आएगी फर्म में प्रीमियम की। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यस मैम। सेकंड केस, when goodwill bought by new partner and retained in business, means same C, 1/4 share, same example continue, of the profit
कैपिटल कितनी लाया सी, मैंने क्या एग्जांपल लेती हूँ, ₹1,00,000। प्रीमियम कितनी लाया, 50,000। ए और बी ओल्ड रेशियो 3:2। नाउ सी आया, वो प्रीमियम भी लेके आया, लेकिन ये प्रीमियम बिजनेस में रिटेन रही, यानी बिजनेस में लेके आया, फर्म में लेके आया और बिजनेस में ही रखा रहा, तो डेफिनेटली फर्म में पैसा आया, कैश आया। तो कैश आने की एंट्री डालते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, दो टाइप के कैश आए, एक सी की कैपिटल जो फर्म के लिए आई और एक पार्टनर्स के लिए प्रीमियम, तो उसको लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यानी बैंक में आए 1,50,000, आउट ऑफ विच 1,00,000 इज फॉर कैपिटल एंड 50,000 इज फॉर प्रीमियम। बोलिए क्लियर, क्लियर बच्चों? यस अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं कि इस प्रीमियम पर किसका राइट है, इस प्रीमियम पर किसका राइट है, ए और बी, ओल्ड पार्टनर का। क्यों, अभी बताया था क्यों। हम शेयर वो अपना सेक्रीफाइस करते हैं, बिल्कुल, वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं टू सी के लिए, इसलिए उन पर राइट है। देंगे नहीं क्योंकि रिटेन करनी है बिजनेस में, लेकिन उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री आएगी क्योंकि उनका राइट है। और फर्म में पार्टनर्स का एक कैपिटल अकाउंट है, तो उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट दैट इज 50,000 टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट। आपको मालूम है ये क्यों लिखती हूं मैं, दो बी इज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों, जितना शेयर उन्होंने सैक्रिफाइस किया है उसी शेयर में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, आई जस्ट एक्सप्लेन द शॉर्टकट कि कैसे निकालते हैं। इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, 3:2 ओल्ड रेशियो, क्योंकि टोटल शेयर का सी ने 1/4 लिया है, बाकी बचा हुआ शेयर ए और बी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसलिए आप निकाल के देख लीजिए, चाहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वो ये ही निकलेगी। ओके ओके, यस तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2, 3:2 को डिवाइड कर देंगे 30,000 and 20,000, that is the second case when goodwill bought by new partner and retained in business, then दोनों अमाउंट कैपिटल एंड प्रीमियम फर्म में आ जाएगा एंड द प्रीमियम विल ट्रांसफर टू, नॉट द गिवन टू, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट्स अ राइट ऑफ पार्टनर, और फर्म इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इन दिस केस द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2। क्लियर, थर्ड केस लू, यस ओके। नाउ द थर्ड केस इज, थर्ड केस लेते हैं हम आपका, नेक्स्ट थर्ड केस बोलता है प्रीमियम बोर्ड बाय अ न्यू पार्टनर bought by new partner and withdrawal by sacrificing partners fully or partly. Same example we have to taken,
फर्स्ट एंट्री सेम डालेंगे, सेकेंड एंट्री सेम डालेंगे, क्योंकि पहले सी आएगा, वो ये दोनों चीजें लेके आएगा, फिर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे द सेम एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, सेम एग्जांपल, पहली दो एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,50,000, 1,00,000 and 50,000. Second entry, premium for goodwill account debit to A's capital. Now I am using the fluctuating capital. तो मैं करंट अकाउंट नहीं लिखूंगी, मैंने बाइफिकेट कर दिया कि मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रही हूँ। इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2, 50,000, 30,000 and 20,000. नाउ इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं और वो कहता है ए एंड बी विड्रॉल प्रीमियम अमाउंट विड्रॉल द प्रीमियम अमाउंट। अब व्हाट इज द एंट्री? अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है ये उसने विड्रॉल कर लिया, भाई कर लिया तो ठीक है, दे दो, बैंक डाउन हो जाएगा फर्म का। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम ऑलरेडी उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, बस हमें कैश ट्रांसफर करना है। बैंक अकाउंट 30,000, 20,000 एंड 50,000। अगर वो कहता है कि प्रीमियम हाफ विड्रॉ किया है, हाफ विड्रॉ, तो बताइए यहाँ अमाउंट क्या हो जाएगा? 15,000, 10,000. 15,000, 10,000 और यहाँ प्रीमियम का अमाउंट 25,000. Good. These are the three method of